तो वो लड़का वहाँ से वो चूर लेके आया और मेरे पिताजी के हाथ में दिया और मेरे पिताजी का ऐसे हाथ पकड़ के ऐसा उन्होंने बंधन कर दिया मेरे पिताजी को। क्या वही चूर हमने संभाल के खिलाया। ये हमारे गांव का बौद्ध विहार है और यहाँ पर देखो भाई हमारे यहाँ पर ये हमारे बौद्धाचार्य भगवान बुद्ध का चिवर, वो महाबोधि मंदिर का ये चिवर है। उस संविधान को हम दिल में बिठाएंगे और संविधान के विचार गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारे गांव से ये राजगृह बुद्ध विहार है और राजगृह बुद्ध विहार में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर तथागत बुद्ध की बाबा साहब की प्रतिमा है, यहाँ पर बहुत ही मस्त है। ये हमारे गांव का बौद्ध विहार है और यहाँ पर देखो भाई हमारे यहाँ पर ये हमारे बौद्धाचार्य पांडुरंग जी कोले, क्या कुछ कहेंगे हम? पूजा हो रही है अभी यहाँ। अभी यहाँ पर है ना बौद्ध वंदना हो जाएंगे। ये विहार है, अभी अभी बनाए, ये शेड है यहाँ पर, बाद में बने गए। यहाँ पर ये देखो ये आगे यहाँ पर ये विहार की जगह है। यहाँ पर पंचशील का ध्वज यहाँ पर लगाया है। सो गाइज अभी यहाँ पर है ना चल रही है पूजा। यहाँ पर देखो भाई हमारे गांव के जो सभी लोग हैं यहाँ पर, देखो भाई हमारे गांव के ये दिनकर काले साहब और यहाँ पर आए यहाँ पर बुद्ध वंदना के लिए। बाबासाहेबांच्या पायावर ठेवून माझा ठेवा तीन पडून जाते। हमारे यहाँ पर दिनकर जी काले सर जी और यहाँ पर हमारे बौद्धाचार्य पांडुरंग जी कोले, यहाँ पर जो हमारे मामा श्री हैं यहाँ पर कोले, और यहाँ पर मेरा भाई है यहाँ पर गौतम जाधव, और इधर भी है आया है मेरा भाई। चल आ जा भाई। नमस्कार, जय भीम। मैं दिनकर संजय राव काले, मैं बाबुल तारा में रहता हूँ। आज हमारा गांव का ये सद्भाग्य है कि हमारे गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित हुई, बाबा साहब की भी मूर्ति स्थापित हुई। और सबसे एक बात तो सबसे अच्छी है कि जिसने हमारे देश को संविधान दिया, इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को ऊपर उठाने की दुनिया के अंदर अगर किसने काम किया होगा तो वो बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने किया है। और उन्होंने जो संविधान दिया, इंसान को इंसानियत की जानकारी देने के लिए यही संविधान बाबा साहब ने दिया। और यही संविधान का हम अच्छी तरह से उस संविधान को हम दिल में बिठाएंगे और संविधान के विचार, बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध के विचार हम अपने मन मस्तिष्क में स्थिर करेंगे और उन्हीं विचारों से हम पूरे भारतवासी सभी मानव एक दूसरे के साथ अच्छा रहते ही है। लेकिन ये आज की राजनीति और आज के जो समाज कंटक लोग हैं वो हर समाज में किसी तरह दूरी कैसी पैदा हो जाएगी, यही कोशिश में आज की पॉलिटिकल पार्टी लगी है। इसके बारे में मैं सामान्य जनता से अपील करता हूँ। अपील करने जैसा इतना मैं तो बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो सामान्य कृषि में काम करने वाला एक सामान्य किसान हूँ। फिर भी हमारे ग्रामीण भारत में हर समाज के लोग एक दिल से रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं।
फिर भी हमारे ऊपर की पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो सामान्य जनता में झगड़े लगाने की हर संभव कोशिश करती रही है, या तो हिंदू मुस्लिम के बारे में हो या मराठा ओबीसी के बारे में हो। ये यहाँ के बाद हमारी सामान्य जनता ही उनको जवाब देगी। ऐसे में भगवान बुद्ध के चरणी प्रार्थना करूँगा और बाबा साहब के विचार और भी हमें आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और उन विचारों को हम हमारी मस्तक में स्थिर करके उनका पुस्तक पढ़ के हमारा मस्तक हम दुरुस्त करेंगे। और आज के बाद बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओके, आप क्या कहेंगे? ये चिवर जो है तो कहाँ से लाए वाला है बोल रहे? ये जो चिवर है, ये का भगवान बुद्ध के ऊपर जो का चिवर है, तो ये भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला बुद्ध गया में, संजय राव विठोबा काले, और वो बुद्ध गया में गए थे। एक आदमी ने भगवान बुद्ध के ऊपर का जो ये चिवर था संजय राव अन्ना को दे दिया। हाँ। बुद्ध गया में मिला ये चिवर, तो वो जो संजय राव अन्ना काले जी वो गांव में आया और मेरे को बोले, बुद्धाचार्य जी आप तो मैं आपको ये दे रहा है वो चिवर, मेरे को भगवान बुद्ध के आंख के ऊपर का चिवर मेरे को दे दिया, तुम क्या करो? ये भगवान बुद्ध की मूर्ति हम बिठाने वाले थे और वो भगवान बुद्ध का चिवर उन्होंने डाला, भगवान बुद्ध के ऊपर चिवर ये डाला। ये चिवर भगवान बुद्ध का चिवर, वो महाबोधि मंदिर का ये चिवर है। देखो ये जो चिवर जो है ना, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के शरीर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चिवर जो है तो इनके जो पिताजी है इन्होंने लाया वाला है। वो बोध गया महाबोधि विहार गए थे। क्या कुछ कहेंगे आपने जो आपके पिताजी ने जो चिवर यहाँ पर दिया है, तो आपको कैसा लगा है? तो मैं मेरे पिताजी के साथ ही था। हाँ, उस समय 2 साल पहले की ये बात है। मेरे पिताजी की उम्र उस समय थी 97 साल की। 97। अच्छा। और इसी समय अभी उनकी उम्र है 99 ईयर। 99 ईयर। अच्छा। तो जब हम भगवान बुद्ध का दर्शन करने गए तो वहाँ की भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हमने दर्शन तो कर लिया, लेकिन मेरे पिताजी की तीव्र इच्छा थी कि मुझे या तो यहाँ का एक तो पीपल का पान ले जाके हमारे गांव ले जाना है, या यहाँ का जो चिवर का जो वस्त्र है वो वस्त्र मैं मेरे गांव ले जाके, और उनके जो परम मित्र है आदरणीय पांडुरंग मिस्त्री, अच्छा उनके फ्रेंड है पांडुरंग मिस्त्री कोले, हाँ। वो उनके फ्रेंड नहीं, वो उनके आत्मीय संबंधी है। अच्छा। तो उनको देने के लिए जब वो पहली बार गए थे 20 साल पहले, तो वहां से उन्होंने एक पीपल का पत्ता लाया था जो मिस्त्री को दिया था, बौद्धाचार्य को दिया था। वो इन्होंने फ्रेम करके अपने ही घर में रखा हुआ है। और इसी समय वो भगवान बुद्ध के शरीर के ऊपर जो वस्त्र धारण किया हुआ है वो वस्त्र लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ के कुछ जो लोग रहते हैं पुजारी, वो देने से इनकार कर रहे थे। तो मैंने वहाँ के एक आदमी को कहा कि भाई ये ऐसी हमारे पिताजी की इच्छा है, अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इनकी उम्र देखो। तो फिर मेरे पिताजी थोड़े वहाँ पर रोने लगे, वो भावनिक हो गए, रोने लगे। तो फिर वहाँ मुझे लगता है कोई चीन का या जापान का एक आदमी था। तो उन्होंने भाषा तो समझी नहीं, लेकिन मन का भाव वो जान गया। अच्छा। और अंदर जाके भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर का ये जो चिवर है वो लेके आया। मैं मेरे पिताजी के हाथ को पकड़ के, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, उनको लेके ऐसा बाहर चल रहा था। पिताजी बार बार चलते चलते मूर्ति की तरफ देख रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे। तो वो आदमी ये अपने गौतम भाई की उम्र का ही था। तो वो लड़का वहाँ से वो चिवर लेके आया और मेरे पिताजी के हाथ में दिया, और मेरे पिताजी का ऐसे हाथ पकड़ के ऐसा उन्होंने वंदन कर दिया मेरे पिताजी को। वही चिवर हमने संभाल के घर लाया और बौद्धाचार्य पांडुरंग जी मिस्त्री को हमने वो दे दिया हमारे पिताजी ने। और आज सबसे आनंद की बात है, उत्साह की बात यही है कि आज हमारे गांव में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति आई, स्थापित हुई, और उनके ऊपर ही वही चिवर लग गया। ये हमारा गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो महाबोधि महाविहार का जो चिवर है वो यहाँ पर आया वाला है, और वो भी तथागत बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की है उस बोधि वृक्ष के नीचे, वहाँ दर्शन करके, वहाँ नमन करके जो ये चिवर लेके आए हैं। भाई मैं भी बहुत सौभाग्य हूँ कि मुझे उस चिवर का मतलब वंदन करने, नमन करने को यहाँ पर मिला है मुझे। तो चलिए अभी यहाँ पर बौद्ध वंदना हो जाएंगी, और चलिए।
संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि शिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना वीरमणि शिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्खापदं समादयामि। मोसावादा वीरमणि शिक्खापदं समादयामि। सुरामिरे मज्जपमाददाना वीरमणि शिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। वनगंध गुणपेन्तयन्त कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहि। पूजयामि बुधकुसुमेन नीन पुत्रेण मेतेन लभामि मोक्ष। उपमिलायति यथा इन्दुनो कायो तथा याति विनाशभाव। घनसारोपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीप संबुद्ध पूजयामि तमनुन्द। सुगंधकाय वन्दननन्त उनगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागत। बुद्ध धम्म च संघ च धातु धातु गब्बे। लंकाय जम्बुदीपे तिदसपुरवरे नागलोके चतुपे। सभ्ये बुध सबिंबे सकल दश दिशे केसलोमादि धातु वन्दे। सभे वेद सबलतनुजा बोधि चेते नमः। संघं नमामि।